गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। और सवेरे अचानक मैं थोड़ा सा उसको देख रहा था, तो मेरा हिंदी वाला जो मुझे मिला था मिशन रिपोर्ट, वो अब घर में रह गया। तो वैसे मैं पढ़ तो लिया था, लेकिन तो अभी ये कहीं छूट ना जाए तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, तब मैं नेट में देखा तो मुझे मिल गया वो इंग्लिश में। खैर, अच्छी बात कि परमेश्वर हमें हर बात में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। तो आज का जो मिशन रिपोर्ट है वो आता है वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका डिवीज़न, पश्चिम मध्य अफ्रीका डिवीज़न से, और ये घाना से है। और एक छोटी लड़की के विषय है, वो है, उसका नाम है नुसरत। वो 10 साल की है, और 10 साल की है तो उसके यहाँ उनकी दादी दादी उसकी नर्स थी। तो उनके यहाँ वो बराबर देखती थी कि एक लेडी, उसको शुगर हुआ पड़ा है, शुगर हुआ है और उसको जख्म हुआ है। तो उसके और ये जिनको शुगर होता है ना, उनको जख्म जल्दी ख़त्म, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो वो लेडी उस दादी के पास आती थी, उसकी दादी के पास। तो उसके बच्ची बोलने लगी, क्या दादी, क्या ये लेडी बार बार यहाँ आती है और उसका जख्म को आप ये करते हो, आपको अच्छा लगता है क्या? तो दादी बोली कि बेटा ऐसा है, मैं नर्स हूँ, मेरा काम नर्स है और मैं लोगों की सेवा करती हूँ, और मुझे किसी को सेवा करने में इस तरह मुझे आनंद मिलता है और मैं खुश होती हूँ। तो वो छोटी लड़की 10 साल की नुसरत, वो काफ़ी उसको इंस्पायर हुई, खुशी हुई, उसको मन में लगा कि मैं भी ना दादी की जैसा बड़ी होंगी तो मैं भी नर्स बनूंगी और मैं दादी की जैसा सेवा करूंगी। तो जब बड़ी हुई, पढ़ती गई तो उसके बाद जब उसका ग्रेजुएशन स्कूल का ये पूरा हो गया और फिर आगे बढ़ने लगी, अब वो चाहती है कि मैं नर्स में ये ज्वाइन करूँगी, नर्सिंग ज्वाइन करूँगी। तो उसकी मम्मी जो थी, वो उसकी एक दीदी थी, तो वो उसको पढ़ा रही थी, मतलब उसके में खर्च हो रहे थे, तो इतने पैसे नहीं जुगाड़ हो रहा था कि उस नुसरत के लिए जुगाड़ हो सके, तो पैसों की कमी हो गई। तो इधर उधर वो सोचने लगे, अरे फिर मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँगी। तो फिर इधर उधर करते करते उसने, उसका चाचा था, उसका नाम था नूरुद्दीन। हाँ, नूरुद्दीन, नूरुद्दीन उसका चाचा, चाचा से बात किया। तो उसका चाचा भी नर्स था, और लेकिन ये है कि उसका चाचा ने बताया कि ये लोग दूसरे चर्च के थे, और नूरुद्दीन वो उसका जो चाचा था, वो एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ब्लू वैली उस ये में वहाँ पे ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ उसने देखा कि वो खर्च भी थोड़ा कम पड़ते हैं, और वहाँ लोगों के साथ मिलना जुलना भी, मतलब ऐसा रोक टोक नहीं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, दूसरे चर्च के हो, ऐसा नहीं। तो वो बहुत अच्छा लगा उसको कि, और उसमें उसने तो बोला कि ठीक है, मैं उसमें ये करूँगी। लेकिन वो थोड़ा सा दूर पड़ता था, तो वो चाहती थी कि अपने गांव में ही जाके, मतलब उसके नज़दीक ही अगर कोई स्कूल मिल जाए, नर्सिंग स्कूल, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करूँगी। तो ऐसा हुआ कि उसका चाचा ने बताया, तो इस तरह से वो भी ये हुई। तो बोले कि शुरू शुरू जाओगे तो तुम, मैंने तुमको ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम दूसरे चर्च के हो, ये हो, ऐसा नहीं होता है। तो शुरू शुरू लग रहा था, लेकिन बाद में फिर वहाँ पे सबको जाते हैं, सबको वेलकम करते हैं, एक साथ बैठते हैं। फिर जब आप अपना प्रार्थना करते हो तो करो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाद बाद में फिर ऐसा हुआ, फिर वो ढूंढने लगे। फिर नज़दीक में वो, उनके गांव में ही नज़दीक एक सेवन एडवेंटिस्ट नर्सिंग का मिडिफरी वाला
ट्रेनिंग कॉलेज मिल गया। फिर वहाँ ज्वाइन करती है और वहाँ जाने लगी तो फिर उसको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वो पहले तो वो उसको गाना उना सब होता नहीं था, फिर वहाँ जाके गाना गाने लगी, फिर वो शब्द स्कूल जाने लगी, फिर चर्च जाने लगी, बहुत बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर वहाँ पे कहती है कि वो उसने बहुत सारा गाना सब सीखी और वो गाने लगी। और उसके बाद उसका जो चाचा ने उसको बताया था, वो उसको लगा कि ना सही, उसने चाचा ने मुझको गाइड किया था और मैं सही जगह में पहुँची। और अब कहती है कि वो 13 साल की हो गई है और वहाँ पे ये वो जो कॉलेज है, मिडफील्ड कॉलेज है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही है, वो वहाँ पे 70 बच्चे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो और जगह चाहिए, डिमांड बहुत है कि यार ये स्कूल अच्छा है और लेकिन जगह कम है, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है। तो और ये 2015 में, और वो जो ट्रेनिंग स्कूल था वो 22 बच्चों से स्टार्ट हुआ था 2015 में, और अब वो 70 बच्चे हैं। और अभी उनको ज़्यादातर उसमें 100 में से 30 बच्चे एडवेंटिस्ट हैं, बाकी दूसरे दूसरे चर्च के, दूसरे दूसरे अदर्स ये के हैं, वो बच्चे वहाँ पे ये करते हैं। अब उनका ये आशा है कि और भी बच्चे वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे। और यह 13 सबत का जो ऑफरिंग है, ये 30 दिसंबर में वो उम्मीद का रास्ता करते हैं कि वो हमारा, हम जो ये दान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी मदद कर सकें। और वो दान वहाँ 30 दिसंबर तक में उस प्लानिंग है कि वो और ज़्यादा हॉस्टल और जो सीट है बच्चों के लिए, वो बिल्डिंग जो है थोड़ा वो बढ़ाएं और वो आगे का काम शुरू होगा। इस समाचार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।